जब उस महाप्रभु ने थाम रखा है हमारा हाथ, तो फिर क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या होता है कि जिंदगी में डर के रहते हैं कुछ लोग डरते रहते हैं और कुछ लोग डराते रहते हैं। जो डरते रहते हैं वो जिंदगी भर डरते रहते हैं, और जो डराते हैं वो जिंदगी भर डराते रहते हैं। डराने वाले को था तभी मिलती है ना, कि कुछ लोग जब उनसे डरते हैं तो उनको लगता है कि भैया डराओ, और वो इस काम को कंटिन्यू रखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम आज। हमारे घर एक बहुत क्यूट सा बीगल है जिसका नाम है वॉटसन। वॉटसन एक हंटिंग डॉग है और बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक है, किसी से नहीं डरता, मस्ती करता है, खेलता है, और गुस्सा करो तो दांत भी दिखाता है, गुस्सा भी दिखाता है अपना आगे से, और डरता किसी से नहीं है। क्या होता है कि जब भी हम उसको नहलाने लगते हैं, हम जिस जगह पे वो नहाता है, जब हम उसे उस जगह के पास भी लेकर जाते हैं तो उसको सेंसेस हो जाती हैं कि अब मुझे नहलाएंगे। उसको नहाने से बहुत डर लगता है, और जैसे ही हम उसको वहां पर नहाने वाली जगह पे टाई करते हैं ताकि हम उसको आराम से नहला पाए, उसकी सारी ताकत, शक्ति खत्म हो जाती है। फियर उस पे इतना हावी हो जाता है, वो इतना नम हो जाता है, वो उसको लगता है कि जैसे अब वो कुछ करने के लायक ही नहीं है। वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसको लगता है कि अब पानी आएगा और अब मैं नहाऊंगा, और फियर में वो भूल जाता है कि उसके पास दांत है, और वो तो बहुत तेज डॉगी है, और वो डरा भी सकता है बहुत अच्छे से, और वो चाहे तो हमें बिल्कुल ना नहलाने दे। उसके पास इतनी ताकत है, वो सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और वो अपनी बॉडी को छोड़ के सरेंडर कर देता है कि अब कर लो जो तुमने करना है। यानी कि फियर ने उसकी ताकत को जीरो कर दिया। क्या ताकत बाहर चली गई थी? उसकी बॉडी से निकल गई थी, उसके दांत खत्म हो गए थे, सब कुछ तो था। और जैसे ही हम टैप बंद करते हैं, पानी आना बंद हो जाता है, उसको धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि अब जो डराने वाली चीज थी, या जिस चीज से उसको खौफ लगता था, वो बंद हो चुकी है। और जब हम उसे टॉवल से क्लीन करने लगते हैं तो उसकी ताकत वापस आने लगती है, उसकी वो मेमोरी, उसकी वो एनर्जी वापस आने लगती है, और वो हमें टॉवल से स्टार्टिंग में तो क्लीन करने देता है, पर जैसे ही वो अपनी पूरी पावर को एक्नॉलेज कर लेता है फिर से, क्योंकि अब फियर बंद हो गया, तो उसकी एनर्जी 100% वापस आ जाती है। वो हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम टॉवल से उसकी बॉडी को क्लीन करें। वो अपने दांतों का इस्तेमाल करता है, और जैसे जैसे हम जब भी हम उसे टॉवल टच करते हैं, वो एकदम से अपनी गर्दन घुमाता है कि अब मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। क्यों? क्योंकि अब वो फियर फैक्टर बंद हो गया। फियर फैक्टर बंद होते ही उसकी पावर वापस आ गई। आप देख रहे हैं कितना बड़ा रोल है यहाँ पर फियर का हमारी लाइफ में। पर जब आप डरते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को भूल जाते हैं, आपकी एबिलिटी जीरो हो जाती है। जो काम हम कर सकते थे उन परिस्थितियों में, हम उनसे बाहर हो जाते हैं। हमको लगता है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हम तो किसी काम के ही नहीं हैं, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो आपको डराती हैं। कई बार एग्जाम्स होते हैं, कई बार कोई फैमिली मेंबर होता है, कई बार कोई रिलेटिव होता है, कई बार कोई बिजनेसमैन होता है, बिजनेस की राइवरी होती है, कोई भी सिचुएशन होती है। कई बार हेल्थ आपको बहुत डराती है। कोई भी ऐसा चैलेंज अगर लाइफ में आता है तो फियरफुल स्टेट में अगर हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया उस स्टेट के आगे, तो फिनिश है, गेम इज ओवर। जब भी ऐसी स्टेट आती है तो सरेंडर नहीं करना, फियर में अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, और अपने आप को लगातार ये बताते रहना है दिस इज जस्ट अ सिचुएशन, और ये चली जाएगी।
नथिंग इज परमानेंट। कुछ लोगों को लगता है कि सब परमानेंट है, ये घर, ये रिश्ते, ये गाड़ियां, ये बिजनेस, ये मनी, सब परमानेंट है। इसीलिए जब इनमें से कुछ इधर उधर होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। थंब रूल ऑफ लाइफ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्या नेचर एक जैसी रहती है? क्या सूरज चांद हर टाइम आते रहते हैं, हर टाइम ऊपर होते हैं? कभी जाते हैं, कभी आते हैं। ऋतुएं कभी आती हैं, कभी जाती हैं। मौसम बदलते रहते हैं, फूल बदलते रहते हैं, हवा का रुख बदलता रहता है, सब तो बदलता है। फिर मनुष्य चाहता है कि मैं मोहवश हर चीज से चिपका रहूं, मैं यहां से ना हटूं और मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊं। तो आप या तो छूट जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। तो अगर अपनी क्षमता को, अपने सामर्थ्य को बनाए रखना है तो आपको अपने पास रहना है, किसी से डरना नहीं है। कोई सिचुएशन अगर आपको डराने आती है तो बी फर्म एंड फेस द सिचुएशन। आप कमजोर नहीं हैं। हम सब उस ईश्वर की दैवीय शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। उसके ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ गई हैं। उन परतों के अंदर वो पारसमणि जैसी ताकत को हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम इन सोसाइटी के प्रेशर्स को और जो भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आती हैं उनसे बिखरना शुरू कर देते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन है, अपनी देवी ताकत को कॉल कीजिए, अपने अंदर बैठे भगवान को पुकारिए। वो हर टाइम आपके साथ हैं। He will tell you the way, he will show you the path, he will enlighten your path. Just feel his power. तो नटशेल में आज हम यही डिस्कस करते हुए इसको क्लोज करेंगे कि कभी भी लाइफ में कोई सिचुएशन, परिस्थिति, पर्सन आपको डराए तो डरना नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं तो वो सिचुएशन अपने साथ आपको बहा कर ले जाएगी, ओवर कर देगी आपको। फर्मनेस दिखानी है, डटे रहना है, अपने अंदर की पावर को पुकारना है, जुटे रहना है। और एक टाइम आएगा जब वो सिचुएशन क्रॉस कर जाएगी, आप उससे जीत कर बाहर निकल आएंगे और आप फिर हैरान होंगे कि ये मैं था क्या? ये मैं ही था? मैं इतना कमजोर जो कभी बोल नहीं पाता था, क्या ये मैं ही था? मुझे लगता था मैं इस काम को कभी नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मैं ही था? मुझे लगता था ये दुनिया मुझे हमेशा हरा देगी, क्या ये मैं ही था? उसके बाद जब आपकी दौड़ शुरू होगी ना, उसके बाद जब आप आगे जाना शुरू होगे ना, उसके बाद जब आप एकदम फ्लोरिश करोगे ना, फिर आप मुड़कर नहीं देखोगे। You will grow like anything. तो उस परम पिता परमात्मा में विश्वास रखिए, उसके बाद अपने आप में विश्वास रखिए, क्योंकि वो पिता आपके अंदर है। उससे जुड़े रहिए, उससे कनेक्ट, अपने आप को कनेक्ट करिए। रिचुअल्स के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होइए, क्योंकि रिचुअल्स हमें बांधते हैं प्रभु के साथ, स्पिरिचुअल हमें आजाद कर देते हैं, हमें बिल्कुल एकदम मर्ज कर देते हैं उस परमात्मा में। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में, फिर से एक नई सोच और अप्रोच के साथ। और बदलिए अपना नजरिया, अपना चश्मा, नए नजरिए के साथ दुनिया को खूबसूरत तरीके से देखिए। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदलता रहता है, तो इसलिए कभी भी घबराइए